अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। तारीख की किताबों में दुनिया को नए दरियाफ्तों तजस्सुस के रास्ते दिखाने वाले बेबस आवाराओं की दास्तानों से भरी पड़ी है। इनमें से एक नुमाया शख्स जॉन कैबर्ट है, जो कि दरियाफ्ती दहर का दौर से ताल्लुक रखते हैं। उनकी जिंदगी और उनके गैर मुलाहिजा गायब होने वाले वाक़यात ने तारीख नवीसों और शौकीन मिजाज लोगों को हमेशा अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे एक्सप्लोरर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई सफर किए, कुछ ऐसे सफर भी जो किसी खतरनाक आफत से कम नहीं थे, और एक दिन सफर करते करते अचानक वो गायब हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, ये एक पहेली है जिसे हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस स्टोरी को समझने के लिए और ये जानने के लिए कि जॉन के साथ आखिर क्या हुआ और वो कहाँ गायब हो गए, आपको हमारे साथ रुकना होगा और देखना होगा कि आखिर इस सब के पीछे क्या राज है। जॉन कैबर्ट, जिन्हें जियोवानी कैबोटो के नाम से भी जाना जाता था, इटली में 1450 के आसपास पैदा हुए थे। उनका बचपन से ही जुनून था कि वो मगरिब की तरफ जाकर एशिया के मुनफरिद बाजारों तक पहुंचकर रसाई हासिल करें। 15वीं सदी के आखिर में जॉन ने अपने सफर का आगाज किया। शुरू में जॉन यूरोप के आजमाए हुए ताकतवर रास्ते तलाश रहे थे ताकि ईस्ट की तरफ रवाना हो सकें, सिल्क रोड को छोड़ने के इरादे के साथ, जो कि उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के हवाले था। कैबर्ट क्रिस्टोफर कोलंबस की कामयाबी से इंस्पायर होकर इस बड़े मकसद को हासिल करने के लिए खतरनाक सफर पर निकले। 1497 में कैबर्ट ने इंग्लैंड के राजा हेनरी 7 के कमीशन के साथ मैथ्यू नामी छोटे जहाज पर सवार होकर इत्तफाकन एक तारीखी सफर पर निकल गए। 24 जून 1497 को कैबर्ट और उनके साथी ने जमीन की पहचान की, जिसे तारीख में एक मुकद्दस लम्हा कहकर याद रखा गया है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि कैबर्ट ने न्यू फाउंड लैंड के साहिल पर कदम रखा, जिसकी वजह से उन्हें नॉर्स के बाद यूरोप का पहला एम्बेसडर बनाया गया, जिसने नॉर्थ अमेरिका की जमीन पर कदम रखा। उनके पहले सफर के बाद ही जॉन कैबर्ट के बारे में आगे की मालूमात कमजोर हो जाती है, रिकॉर्ड कमजोर हो जाते हैं और मुख्तलिफ बयानात की बिना पर एकदम सही रास्तों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ तारीख नवीस ये कहते हैं कि कैबर्ट ने मजीद सफर किए, जबकि दूसरों के मुताबिक उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन साहिल के साथ मजीद तजस्सुस किया। दोस्तों, एक नजरिया ये भी है कि कैबर्ट ने अपने आने वाले सफर में चाइना और जापान तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इस तरह के दावे को सपोर्ट करने वाले सबूत मुश्किल से मिलते हैं। सही मालूमात की कमी ने कैबर्ट के मामले में कई तजावीज़ात पैदा किए हैं, जिसमें इस्तिलात से लेकर समंदर में गायब होने तक का शुमार है। दोस्तों, कहा यह जाता है कि उनके आखिरी सफर के बाद वो कहाँ गए, इसके बारे में कोई नहीं जानता। क्या उन्हें समंदर खा गया या उन्हें आसमान निगल गया, इसके बारे में किसी को अब तक कोई मालूमात नहीं हासिल हो सकी। उनके आने वाले सफर के बावजूद कैबर्ट के पहले सफर की कामयाबी ने तारीख में एक गहरा असर छोड़ा। उनके नॉर्थ अमेरिका में पहुंचने से इंग्लैंड का नया हिस्सा हासिल हुआ और मुस्तकबिल के दरियाफ्ती सफर का रास्ता साफ हुआ। कैबर्ट की दरियाफ्त ने नए रास्तों और इलाकों की तरफ इशारा किया, जिसने आने वाले एक्सप्लोरर्स को नए रास्ते और इलाके तलाश करने के लिए काफी आसानी पैदा की। जॉन कैबर्ट के नजरियात उनके असूल और तफहीम में बयान होते हैं। उनके हिम्मत भरे सफर नई दुनिया के असूल में इंग्लैंड का हिस्सा बन गए और तारीख को नए रास्तों पर चलने में मदद की। कैबर्ट का नाम मंजर, यादगार और सकाफती इशारों के जरिए जिंदा है, जिससे उनके दौर में अजीम तजस्सुस को याद रखने का मौका मिलता है। दोस्तों, जॉन कैबर्ट की जिंदगी और गैर मुलाहिजा होने वाले वाक़यात आज भी तारीख नवीसों के दरमियान चर्चे का बाइस बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कैबर्ट ने मजीद तफहीम और तहकीकात की, जबकि दूसरे ये समझते हैं कि उनके आने वाले सफर नाकाम रहे और उनका गायब होना इसका नतीजा था। कैबर्ट के दौर की एक दिलचस्प चीज ये है कि उनकी आखिरी तलाश में सही मालूमात की कमी है। साफ रिकॉर्ड की नाकाबिले मौजूदगी ने तजावीज़ात और मुख्तलिफ नजरियात को पेश किया है, जो तारीख नवीसों और शौकीन लोगों के लिए कैबर्ट की जिंदगी को एक कशमकश से भरा हुआ पजल बनाते हैं। हाल ही में कोशिशें की गई हैं कि जॉन कैबर्ट के गायब होने की हकीकत को हल करने की तरफ कदम बढ़ाया जाए। आर्कियोलॉजिकल टीम
कैबट के आखिरी दफन जगह को दरियाफ्त करने का मकसद रखते हैं, जिससे उनके गायब होने के हालात को रोशनी में डाल सकें, जबकि ये कोशिशें कैबट के सफ़र की मालूमात में इजाफा कर रही हैं, लेकिन उनका गायब होना आम तौर पर हल नहीं हुआ। दोस्तों, जॉन कैबट की ज़िंदगी और उसके गैर मुलाहिज़ा होने वाले वाक़यात ने दरियाफ्ती दहर के दौर में शौकीन लोगों की तवज्जो को हमेशा अपनी तरफ खींचा है। हम तारीख के असूलों में दाखिल होते हैं तो इस इंट्रेपिड मुहिम का दौर खुलता है, जो बहादुरी, इरादा और इल्म के पीछे चलने का जुनून देता है। जबकि बहुत से सवालात बाकी हैं, कैबट के नजरियात जिंदा हैं, जो हमें दरियाफ्त के साहिल पर नए रास्ते ढूंढने और इंसानी तारीख को सूरत हाल देने वालों की असली राहें दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।